हम लोग का जो विधि पूर्वक जो पूजा होता है वो पूजा पूरा संपन्न हुआ और गर्भगृह में प्रवेश करके गर्भगृह में जो माता का पीठ है वहाँ पे जाकर के दर्शन करता है। जो उनकी इच्छा है या मनोकामना है उनको पूर्ण करने के लिए। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा असम दौरे पर है। आज गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर पहुंची और जिस पुजारी जी ने उनकी पूजा कराई है वो हमारे साथ है बात करने के लिए। पंडित जी, पूरी पूजा आपने करवाई, अंदर गर्भगृह से लेकर के प्रतिमा के सामने वो श्लोक उच्चारण कर रही थी, जाप कर रही थी और तमाम चीजों पर आप उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए नजर आए। क्या ये खास पूजा थी और कितने देर में ये पूजा संपन्न हुई? जय माँ की। हम लोग का जो विधि पूर्वक जो पूजा होता है वो पूजा पूरा संपन्न हुआ। पहले हम लोग गणेश जी के पास जाता है, सौभाग्य कुंड में हाथ पांव धो करके गणेश जी का पूजा करते हैं। उनका पूजन के बाद हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और गर्भगृह में प्रवेश करके गर्भगृह में जो माता का पीठ है वहाँ पे जाकर के दर्शन करता है। उसके आगे में मूर्ति भी मिलता है। जो विधि पूर्वक जो दर्शन का प्रक्रिया है वो संपूर्ण उन्होंने किया है। और जो अंदर में जो पूजा होता है, नॉर्मल जो पूजा होता है, माँ का नैवेद्य दे करके जो नॉर्मल पूजा होता है वो पूजा किया और उन्होंने थोड़ा सा ध्यान किया। तो जो भी यहाँ पे प्रोसेस है वो संपूर्ण उन्होंने किया है माता का। तो क्या ये जो पूजा आप बता रहे हैं उस पूरे पूजा को उन्होंने संपन्न किया? किस चीज के लिए पूजा की जाती है? पूजा तो अपना स्वास्थ्य है, अपना जो सक्सेस है, वो सबको लेकर के ऑलराउंड डेवलपमेंट है, वो सबको लेकर के राजनीति है, सबको लेकर के ही पूजा होता है। जो उनकी इच्छा है या मनोकामना है उनको पूर्ण करने के लिए माँ के आगे पूजा दिया जाता है और वही प्रार्थना किया, प्रार्थना करके वहाँ सब संपूर्ण किया। पूरी पूजा उन्होंने संपन्न की। हाँ, आप पूजा से पहले आपको कुछ बताया कि हाँ ये खास पूजा मुझे करनी है? क्योंकि मैंने देखा कि वो श्रृंगार की भी सारी चीजें माता को चढ़ाने के लिए, साड़ी, श्रृंगार की चीजें, वो सब कुछ वो लेकर आई हुई थी। वो तो सब लोग लेके आते हैं जो माता को चढ़ाया जाता है। जैसे चूर्णी हो गया, माता का फ्लावर हो गया, नैवेद्य हो गया, मिठाई हो गया, जो चीज़ माँ को चढ़ाया जाता है उन्होंने कुछ लेके आया और यहाँ पे भी कुछ व्यवस्थाएं किया गया। तो जो पूजा में ऑफरिंग में लगता है वो सब कुछ ऑफरिंग किया और नॉर्मल पूजा किया। जैसे सब लोग का पूजा करता है वही नॉर्मली पूजा किया। उनको स्वास्थ्य, ऑलराउंड डेवलपमेंट सब कुछ लेकर के उनका जो मनोकामना है वो मनोकामना को लेकर के हमने पूजा किया। मनोकामना आपको भी बताई उन्होंने कुछ? मनोकामना तो वही, मनोकामना बोलने से उनका मनोकामना होता है। हाँ। उनका मनोकामना माँ के पास ले जाने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हाँ। तो हम लोग तो मेडिएटर है, माँ के पास पूजा करते हैं। तो उन्होंने जो भी मनोकामना रखा वो मनोकामना हम प्रार्थना के रूप में माँ के पास लेके गया। मनोकामना क्या है क्या नहीं है वो मनोकामना बोलने से ही संपूर्ण रहता है। जब सर्वसिद्धि मतलब क्या, सर्व प्रकार का जो भी मनोकामना है उनका उसमें विजयी हो, तो उनका जो मनोकामना है वो तो उनका पास है। लेकिन जो हमको पूजा करने के समय जो मनोकामना बोलते हैं तो उनका मनोकामना हम माँ का समक्ष रख दिया कि इनका मनोकामना जो है वो माँ पूरी करे। क्या इससे पहले भी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रचार के वक्त आई हुई थी, उस दौरान भी वो आई थी माँ कामाख्या मंदिर, उस समय भी पूजा आपने करवाई थी उनकी? उस समय में हम शायद नहीं थे, लेकिन वही सेम पूजा ही हुआ। दर्शन का जो पूजा होता है, एक्चुअली दर्शन के साथ साथ ही नॉर्मल पूजा होता है, वो नॉर्मल पूजा ही शायद किया। हम उस टाइम में नहीं थे, लेकिन आज तो जो नॉर्मली जो विधिपूर्वक पूजा होता है संपूर्ण उन्होंने किया है। चलिए, धन्यवाद। तो प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ कामाख्या मंदिर पहुंची, यहाँ जो संपूर्ण पूजा होती है वो की, अपनी मनोकामनाएं माता के सामने रखी। राजनीति की टूर था क्योंकि असम में चुनाव है, स्क्रीनिंग कमेटी की वो इंचार्ज है और बड़ी जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि ये फैसला कि किसको टिकट दिया जाएगा, कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, ये जिम्मेदारी स्क्रीनिंग कमेटी की होती है। और कहा जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री असम के सामने इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आएंगी। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, गुवाहाटी। आपका ये जी, क्या कुछ खास रहेगा इसमें? खास कुछ नहीं। मैं सबसे बात करूंगी, कार्यकर्ताओं से मिलूंगी, उनसे बात करूंगी, सुनूंगी, ब्लॉक के अध्यक्षों से, जिला के अध्यक्षों से उन सबकी राय लूंगी। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने।
इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।